हेलो गाइस, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक डिफरेंट प्रकार का स्कूल मतलब एक अलग ही टाइप का स्कूल, उसके बारे में रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने से पहले जो ये दिया गया है बिफोर यू रीड, इसको रीड करेंगे। Do you know these words if you don't find out their meanings? आपको मतलब इन मीनिंग के बारे में कुछ पता है या इनका मीन पता है, ये बताना है। डैमेज का मतलब होता है पट्टी। और कर्च का मतलब होता है जो बैसाखी होती है, कोई विकलांग होता है उसके पास जो डंडी होती है चलने की, उसे कर्च बोलते हैं। क्रीपल का मतलब होता है विकलांग या कुछ मतलब हैंडीकैप वगैरह। क्रीपर का मतलब होता है हैंडीकैप, किसी चीज मतलब जो हैंडीकैप होता है किसी चीज से, जैसे ब्लाइंड हो, लेम हो, डीफ हो, डम हो, ये जो चीजें होती है ये क्रेफल के अंदर आती है, क्रीपल के। होनर का मतलब होता है सम्मान। एंड मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। सिस्टम का मतलब होता है कोई प्रणाली। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट। आपको इस यूनिट में एक पिक्चर दी गई है, उसको देखना है। एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। और आपको ये बताना है कि ये स्कूल अदर स्कूल से कैसे डिफरेंट है, जो इसके बारे में इस चैप्टर में एक स्कूल के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को रीड करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस चैप्टर के अंदर ऐसे मतलब स्टूडेंट्स या ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है, ऐसी स्कूल है जहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाता है कि जो मिसफॉर्चून स्टूडेंट होते हैं उनको क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है। जैसे ब्लाइंड होते हैं तो उनको अपनी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज सर्वाइव करनी पड़ती है या कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में। जो डम होते हैं वो अपने मतलब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, तो उनको कैसा फील होता है। और जो डीफ होते हैं वो सुन नहीं पाते, तो उनको कैसा फील होता है। और जो लेम होते हैं, लंगड़े होते हैं, उनको मतलब कैसा फील होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में इस प्रकार के स्कूल के बारे में बताया गया है। ये आई यहाँ पर राइटर के लिए या आप कह सकते हो नरेटर के, जो चैप्टर जिसने लिखा है उसके बारे में यूज हुआ है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मतलब मैंने बहुत सी बार, जो मिस बीम्स है ये स्कूल है किसका है, मिस बीम्स का है, तो इस स्कूल के बारे में मैंने बहुत सी बार सुना है, राइटर बोल रहा है, लेकिन मैं लास्ट वीक वहां पर नहीं जा पाया। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12 years. Sight का मतलब होता है दृष्टि या देखना। जब राइटर वहाँ पहुँचता है उस स्कूल में, तो उसको वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक 12 साल की लड़की दिखाई देती है। हर आईज वर कवर्ड विथ अ डैमेज, और उसकी आंखें डैमेज से कवर्ड मतलब एक पट्टी से कवर्ड थी। एंड सी वॉज being led carefully between the flower beads by a little boy who was about 4 years younger। और वो लड़की जो डैमेज मतलब पट्टी से बंधी हुई आंखों की जो लड़की थी, वो केयरफुली मतलब उसको एक लड़के ने पकड़ रखा था और फ्लावर की क्यारियों से होकर वो लड़का उसको लेके जा रहा था। और वो लड़का था वो उससे 4 साल छोटा था, मतलब 4 साल उससे छोटा था। सी स्टॉप्ड, वो लड़की रुकती है। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि वो मेरे बारे में या उस लड़के से पूछ रही थी कि कौन आया।
ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और वो लड़का ऐसा लग रहा था कि वो मुझे उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा था कि मैं कौन हूँ। देन फिर दे पास्ड ऑन, और वो फिर वहां से चले गए। Miss Beam was all that I had accepted, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding। जो मतलब राइटर होता है वो बोलता है कि जैसा मैंने मिस बीम्स के बारे में पहले सुना था या एक्सेप्ट किया था वो उसी प्रकार की औरत थी। मिस बीम्स मिड एज मतलब 40-50 के अकॉर्डिंग जो औरत होती है वो मिडिल एज की होती है। फुल ऑफ ऑथोरिटी, और जो फुल ऑथोरिटी मतलब एक प्रिंसिपल के अंदर जो पावर होती है, ऑथोरिटी, हर अधिकार होता है उसके पास, वो सब थे। येट काइंडली, लेकिन फिर भी वो क्या थी, काइंड थी मतलब दयालु थी। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने वाली औरत थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके हेयर जो बिगिनिंग टू टर्न ग्रे मतलब सफ़ेद होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर डेट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमस्टिक चाइल्ड, और वो उसका जो फिगर था मतलब जो शरीर था, प्लम फिगर मतलब थोड़ा मोटा था, और वो टीनी मतलब थोड़ी टीनी, जो प्लम होता है वो मोटा और थोड़ा मतलब जो टीनी इंसान होता है उस प्रकार की औरत थी। और जो बच्चों के साथ उसका नेचर कैसा था, होमस्टिक मतलब जैसे हम घर में रहते उसी प्रकार का उसका नेचर था बच्चों के साथ। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हेड हर्ड विथ सिंपल। मैंने मतलब जो राइटर होता है वो बोलता है कि मैंने मिस बीम से कुछ क्वेश्चन पूछे उनके टीचिंग मेथड की, वो वहाँ पर जो स्कूल था उसमें वो कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में, जैसे मैंने पहले सुन रखा था। No more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing। जैसे अदर स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे ही हम पढ़ाते हैं। सिंपल स्पेलिंग पढ़ाते हैं, एडिंग पढ़ाते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं एंड राइटिंग करना सिखाते हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो बोलती। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और हम जब रीडिंग करवाते हैं तो उनको रेस्टफुली मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं उनको बिठा देते हैं एंड उनको इंटरेस्टिंग टॉक्स मतलब जो चैप्टर है उसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक्स बताते हैं एंड और उनको बोलते हैं कि आप लोगों को क्वाइट रखना है, अपने हैंड को मतलब क्वाइट रखना है, कुछ पेन वगैरह पेंसिल वगैरह अपने हाथ में नहीं रखनी है और स्टिल सीट मतलब शांति से बैठना है और सुनना है। इस प्रकार से वहाँ रीडिंग करवाई जाती थी। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा हम कोई अदर लेसन नहीं पढ़ाते। मतलब ये जो स्कूल थी मिस्टर बीम्स की, इसमें इस प्रकार की पढ़ाई होती थी। वो बोल रही है मिस्टर बीम राइटर को। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness। हमारा जो ये स्कूल का जो मिस्टर बीम्स बोलती है कि हमारे स्कूल का उद्देश्य यह नहीं है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको मतलब रटन चीज़ें सिखाई जाए। वो क्या सिखाते हैं उनको, थॉटफुलनेस। अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है तो आप उसके प्रति मतलब सोच समझकर कि ये चीज़ गलत है या सही है, इसके बारे में स्टूडेंट खुद डिसीजन ले सके। ये सब चीज़ें वहाँ पर मिस्टर बीम्स के स्कूल में सिखाई जाती है। काइंडनेस सिखाई जाती है कि दयालु कैसे रहा जाता है। टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु रहना। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन नागरिक कैसे बने उसके बारे में हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट,
अब मिस्टर बीम्स बोलती है कि राइटर को कि आप 1 मिनट विंडो से बाहर देखो। विल यू? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beams asked. और जब वो मिस्टर बीम्स उसे बोलती कि आप विंडो से बाहर देखो 1 मिनट के लिए, तो वो राइटर विंडो के पास जाते हैं और वहाँ पर मतलब विंडो से देखते हैं तो उनको एक गार्डन दिखाई देता है और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड दिखाई देता है। और मिस्टर बीम्स फिर पूछती है व्हाट डू सी? आप क्या देख सकते हो? मिस्टर बीम आस्क, मिस्टर बीम उनसे पूछती है। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. वो मतलब राइटर बोलते कि मैं इस गार्डन मतलब एक ब्यूटीफुल ग्राउंड देख रहा हूँ यहाँ से विंडो से, एंड अ लॉट ऑफ जॉयली चिल्ड्रन, और बहुत कुछ बच्चे देख रहा हूँ। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे यह देखकर पेन हो रहा है, दुख हो रहा है। तो यदि टू सी दैट देर आर नॉट हेल्दी, मतलब जो चिल्ड्रन थे वो हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं थे। ये देखकर जो मतलब वो राइटर है दुखी होता है, क्योंकि उसको जो लड़की मिली थी वो भी क्या थी, अंधी, और जो बाहर दिख रहे थे वो भी क्या थे, किसी ना किसी प्रकार से हैंडीकैप उसको दिखाई दे रहे थे। तो वो इस बारे में मिस्टर बीम्स को बताते हैं। When I come in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about. मैंने एक लड़की को देखा जो मतलब पुअर मतलब बेचारी लड़की को देखा जो लीड किसी ने उसको पकड़ रखा था। She has some trouble with her eyes, और उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। Now I can see two more with the same difficulties, और मैं इसी प्रकार के 2 और बच्चे देख रहा हूँ जो इस प्रकार की सेम डिफिकल्टीज मतलब फिजिकली डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं। एंड देयर्स अ गर्ल विथ अ कर्च वॉचिंग द अदर टू प्ले, सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और मैं एक और उसके अलावा भी एक और लड़की देख रहा हूँ जो क्रच मतलब अपनी बैसाखी या जो वो लेम जो लोग होते हैं उनके पास जो डंडा होता है वो लेके बैठी हुई है, और जो अदर खेल रहे हैं उनको देख रही है। सी सिम टू बी होपलेस, और वो क्या लग रही है, मुझे होपलेस लग रही है। क्रीफल का मतलब होता है अपाइज। अपाइज क्या, हैंडीकैप से ले लो, इसका सिमिलर वर्ड होता है हैंडीकैप। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम ये सुनकर लाफ्ड होती, हो नो, हो नहीं। सी सेड, वो कहती है, सी नॉट रियली लेम, वो मतलब जो लड़की दिख रही थी ना राइटर को, वो उसके बारे में बोलती कि वो सच में लेम लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, उसका क्या है, ये ओनली लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो आपको और भी जो दिख रहे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, उनका आज ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, और मैं मतलब ये देखकर और उसने दोबारा वो हंसे तो मैं मतलब सरप्राइज हो गया कि ये लेम डे क्या होता है और ये ब्लाइंड डे क्या है। इन चीज़ों के बारे में वो सरप्राइज हो जाता है राइटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब ये ब्लाइंड डे लेम डे उनके सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ये मतलब हमारे चिल्ड्रन को जो वो है ना मिस बीम्स वो बोलती कि हमारे चिल्ड्रन को हम एप्रिशिएट करते हैं, मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं, और अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून कि एक मिसफॉर्चून जो दुर्भाग्यवश जो इंसान होता है उसको कैसे फील होता है उसके बारे में। वी मेक देम शेयर इन
मिसफॉर्चून टू बी, और उस मिसफॉर्चून को आप मतलब दूसरों के साथ कैसे शेयर करते हो, ये हम उनको सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज नो ब्लाइंड डे, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, और जो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनका मतलब टर्न बाय टर्न आता है ब्लाइंड डे का, अंधा होने का। वन लेम डे और वन लेम डे, और एक लेम डे भी आता है। वन डीप डे मतलब एक जो डीप का मतलब होता है बेरा, जो बेरा होने का नाटक करना पड़ता है उनको, वो भी उनका डे आता है। वन इंजर्ड डे और एक इंजर्ड डे मतलब जो उनके लग जाती है उस वाला जो सफरिंग होती है वो कैसे फील की जाती है इंजर्ड के साथ, वो भी आता है। एंड डम डे, और आपको पूरे दिन चुप रहना पड़ता है, ये भी इस प्रकार का वहाँ ये भी दिन आता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर होनर नॉट टू पीप, और जब उनका ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आंखें अच्छी प्रकार से, एब्सोल्युटली का मतलब अच्छी प्रकार से पट्टी से बांध दी जाती है, और ये उनका होनर होता है कि वो इसमें कोई चीटिंग ना करे, पीप मतलब पट्टी को हटाकर ना देखे, ये आपका खुद का होनर होगा कि आप ब्लाइंड डे कैसे फील करते हो। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और ये बैंडेज होती है ओवरनाइट मतलब रात के समय उसके बांध दी जाती है। दिस, और वो अंधा ही मतलब ब्लाइंड ही उठता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है डेट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, और उसको हर चीज में, इसका मतलब है कि उसको हर चीज में किसी की मदद चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड होगा उसको बिना हेल्प के तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और जो अदर चिल्ड्रन होते हैं उसकी मतलब हेल्प करते हैं और उसको लीडिंग करते हैं, मतलब उसको मार्गदर्शन करते हैं, उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, उस चीज के बारे में। दे आर लर्न सो मच दिस वे, और वो मतलब इस प्रकार से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, दोनों ही सीखते हैं, मतलब ब्लाइंड भी सीखता है कि एक ब्लाइंड क्या फील करता है, उससे किस किस चीजों में डिफिकल्टीज आती है वो, और एक हेल्पर मतलब ये सीखता है कि एक ब्लाइंड को कैसे डेडिकेट किया जाता है या उसको कैसे लीड किया जाता है। There is no misery about it, Miss Beams continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. और मतलब इसमें कोई दुख की बात नहीं है, यहाँ सब मतलब जितने भी बच्चे हैं वो क्या है, एक दूसरे के प्रति काइंड है, मतलब दयालु है, और वो मतलब ये सब उनको क्या लगता है, जो लेम डे होता है, डीप डे होता है, डम डे, ये सब उनको लगता है एक गेम की तरह लगता है। बिफोर द डे इज ओवर, और दिन खत्म होने से पहले। थ्रो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, और जो मतलब थॉटलेस बच्चे होते हैं जो मतलब इन चीज़ों को फील नहीं कर पाते कि एक ब्लाइंड इंसान को क्या फील होता है, एक डम इंसान को क्या फील होता है, मतलब इन चीज़ों के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, तो वो सब भी मतलब सोचने लग जाते हैं कि एक ब्लाइंड इंसान कैसे रियलाइज करता है, वो कैसे महसूस करता है उसके बारे में। यहाँ पर थॉटलेस का मतलब दे रखा है, जो केयरलेस बच्चे होते हैं ना वो भी मतलब सोचने लग जाते हैं इन चीजों के बारे में। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्थ, The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is
द मोस्ट डिफ़िकल्ट। मतलब मिस्टर बीम्स बताती है राइटर को कि जो ब्लाइंड डे होता है वो बहुत बुरा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बताया कि जो डम डे होता है उससे भी ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि पूरे दिन चुप रहना और बिना पट्टी के। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। जो डम डे होता है उसमें हम चिल्ड्रन के मुंह पट्टी से नहीं बांधते, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। और उसको मतलब एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि उसे पूरे दिन कैसे चुप रहना है। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आपको मतलब वो राइटर को बोलते हैं अब मिस्टर बीम्स कि आप मेरे साथ गार्डन में चलो और आप खुद देख लो और कैसे चिल्ड्रन इन सब चीज़ों को फील करते हैं। Miss Beam lead me to one of the bandaged girls. Here's a gentleman come to talk to you, said Mr. Beams and left us. और जो मिस्टर बीम होती है मुझे उस बैंडेज गर्ल मतलब जो उसकी आंखों पे पट्टी हुई लगी हुई लड़की के पास ले जाती है और वो उस लड़की से बोलती है मिस्टर बीम से कि आपको यहाँ मिलने एक जेंटलमैन आए हैं, मतलब एक सज्जन पुरुष आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, मिस्टर बीम्स एंड लेफ्ट अस। और फिर उसके बाद मिस्टर बीम वहाँ से चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, मतलब वो पूछते हैं, मिस्टर राइटर पूछता है कि आप इसमें कोई चीटिंग नहीं करते हो। आस्क्ड द गर्ल से राइटर पूछता है। हो नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट कुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। वो बोलती है, वो बताती है कि ये तो एक चीटिंग होगी, अगर मैं पीप करूं मतलब पट्टी को उठा के देखूं तो ये तो एक चीटिंग होगी। मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, भले ये जो ब्लाइंड डे होता है बहुत डरावना होता है, लेकिन मैंने कभी पीपिंग नहीं की। वो लड़की आंसर देती है राइटर को। यू कांट सी अ थिंग, राइटर बोलता है कि आप मतलब कोई चीज़ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हर्ट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको ये फील हो रहा होगा कि आप मतलब किसी भी मोमेंट या हर टाइम आपको ये लगता होगा कि किसी ना किसी चीज़ से मैं हर्ट हो जाऊंगी। ये बोल रहा है राइटर लड़की को। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और आप मतलब इसी में खुशी या रिलीफ महसूस करते हो कि आप एक जगह चुपचाप बैठे रहो। आर यूअर्स हेल्पर्स काइंड टू यू, और वो पूछता है जो आपके हेल्पर है वो आपके अकॉर्डिंग मतलब आपकी तरफ काइंड है। आस्क्ड, वो पूछता है राइटर। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुली एज आई शेल बी व्हेन इट इज माई टर्न। हाँ, वो बोलती है हाँ अच्छे ही है, मतलब ऐसे बोलती है, लेकिन वो बोलती है कि जब मेरा टर्न आएगा ना किसी ब्लाइंड को जज लीड करने का तो मैं उनसे भी अच्छा लीड करूँगी। दोज डेट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, और मैं उसका मतलब बेस्ट हेल्पर बनूंगी क्योंकि मैं पहले ब्लाइंड हो चुकी हूँ। मुझे फील हो चुका है कि एक ब्लाइंड को कब कौन सी चीज़ चाहिए, कब कौन सी मतलब उसके अंदर फीलिंग आती है, या उसे एक ब्लाइंड को कैसे फील होगा। तो मैं जब मेरी लीडिंग की बारी आएगी ना या किसी की हेल्प करने की बारी आएगी तब मैं उसको अच्छे प्रकार से लीड करूँगी। वो लड़की राइटर को बोलती है। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट बी सी, आई विश यू हैड ट्राई, और मतलब आपको भी ये सब मतलब उसको अब वो लीड कर रहा था ना राइटर, तो उसको भी मतलब अच्छा लग रहा था और वो भी एक हेल्पर के रूप में उसका काम कर रहा था। Shall I lead you anywhere? अब वो बोल रहा है राइटर आई आस्क्ड, मतलब लड़की को राइटर बोल रहा है कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊं।
तो वो गर्ल बोलती ओ यस ही सेड, वो लड़की बोलती है लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, और वो बोलती है कि मुझे एक लिटिल वॉक पे जाना है। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और वो उसे बोलती कि तुम बस मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना, राइटर को बोलती। आई शेल बी सो ग्लैड, और मैं मतलब ये सुनकर उसे ग्लैड मतलब अच्छा महसूस हुआ। व्हेन टुडे इज ओवर, और जब वो दिन मतलब खत्म हो रहा था। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और मतलब जो अदर डेज होते हैं बैड डेज कांट बी हाफ, वो इसकी अपेक्षा कम बैड होते हैं। जो ब्लाइंड डे होता है सबसे ज़्यादा बैड होता है, मतलब वो बोल रही है। हैविंग अ leg tied up and hopping about no a church is almost fun I guess, और वो बोलती है लड़की कि जो है ना कर्च वाली जो डे होता है, लेम जो डे होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें आपकी टांग बांध दी जाती है और आपको मतलब ऑलमोस्ट उसमें फन आता है, आप गेस कर सकते हो। हैविंग एन आर्म टाइड up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that, और वो बोलती कि जो आर्म टाइट डे होता है ना, हाथ बांध दिए जाते उस दिन, वो सबसे ज़्यादा ट्रबल वाला दिन होता है क्योंकि उस दिन आपका हाथ बांध दिया जाता है और आप विदाउट हेल्प के ईटिंग भी नहीं कर सकते हो। I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, और वो मतलब बोलती है जो डीफ डे होता है वो तो मतलब नॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेन, लेकिन जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे ज़्यादा फ्राइटेन मतलब डरावना होता है। माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग डेट आई विल गेट हर्ट, और मेरे मतलब सिर में दर्द हो जाता है पूरे दिन सोच के, और चिंता लगी रहती है कि मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊं, कहीं टकरा ना जाऊं। वेयर आर वी नाउ, अब वो लड़की पूछ रही है कि हम कहाँ थे राइटर से। इन द प्लेग्राउंड आई सेड, राइटर बोलता है कि हम प्लेग्राउंड में हैं। वेयर सॉरी वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउसेस, और हम हाउस की तरफ जा रहे हैं। मिस्टर बीम। इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टाल गर्ल, और जो वो मतलब राइटर बोलता है कि जो मिस्टर बीम है उसके हाउस की तरफ जा रहे हैं हम, और जो मिस्टर बीम है वो वॉकिंग कर रही है एक लंबी लड़की के साथ। वॉट इज द गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, अब वो जो लड़की थी राइटर की फ्रेंड बन गई है और वो उससे पूछ रही है कि जो लड़की वो क्या उसने क्या पहन रखा है। तो राइटर का आंसर है अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहन रखी और एक पिंक ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, तो वो लड़की बोलती है कि मेरा सोचना है कि ये मिली है। सी सेड, वो लड़की बोलती है व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके मतलब बालों का कलर कैसा है, राइटर से पूछती हो। वेरी लाइट आई सेड, उसके बालों का कलर बहुत लाइट है। वो बोलता है राइटर यस दैट्स मिली, ये क्या है मिली है। शी इज द हेड गर्ल, और वो क्या है हेड गर्ल है स्कूल की। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड, और फिर वो बोलता है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो रोजेस टाइंग अप मतलब उनको पानी दे रहा है, उनकी केयर कर रहा है। यस
डेट्स पीटर, वो लड़की बोलती है कि यस ये पीटर है। ही इज द गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और ये 100 साल का है, जो गार्डनर है उनका वो 100 साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन करचेज, और यहाँ पर एक लड़की आ रही है जिसके हाथ में एक करचेज, एक बैसाखी है। डेट्स अनीता, शी सेड, वो लड़की बोलती है राइटर को कि वो अनीता है। एंड सो वी वर्कड ऑन, और फिर मतलब इस प्रकार वो आगे चले। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड डेट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could win, और मतलब वो 10 बार सोच सकता, वो बहुत मतलब उस लड़की को लीड कर कर जो राइटर फील कर रहा था, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था, और उसने वो भी थॉटफुल हो गया इन चीज़ों के बारे में, वो भी सोचने लग गया, केयर करने लग गया इन। आई आल्सो रियलाइज्ड, और उसने रियलाइज भी किया डेट कि इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और मुझे मतलब कभी इस प्रकार के पीपल के बारे में डिस्क्राइब करने को मिला या इस प्रकार से लीड करने को इंसान मिला तो मैं ये कर सकता हूँ। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, लेकिन अब मुझे जाना था। आई टोल्ड मिस बीम डेट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे जाकर यहाँ से बहुत दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और मतलब जब वो राइटर जा रहा था तो वो दुखी फील कर रहा था, तो वो मिस्टर बीम में वो आंसर देती है कि हाँ कुछ तो बात है मेरे स्कूल में जो आपको यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा है। ये जो चैप्टर है ईवी लुकस का लिखा हुआ है। ईवी लुकस फेमस ऐसे राइटर थे लिटरेचर के अंदर, इन्होंने बहुत सारे फेमस ऐसे लिखे हुए हैं लिटरेचर के अंदर। दिस चैप्टर इज फिनिश, ये एक स्कूल के बारे में था जो डिफरेंट काइंड के रूल रेगुलेशन पे चलता है। वहाँ पर फील करवाया जाता है कि जो मिस फॉर्चून स्टूडेंट होते हैं या मिस फॉर्चून इंसान होते हैं उनको कैसे फील होता है और आपको उनको कैसे हेल्प करनी चाहिए, आपको ये थॉटफुल बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल।